हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे प्रश्नावली 1.1 की पहली सवाल, जिसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपको प्रश्न दिख रहा होगा स्क्रीन पर। चलिए हम शुरू करते हैं कहाँ से, अपना क्वेश्चन से। तो पहले में हमारा पहला क्या है, 140। इसको हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है इसका। चलिए करते हैं। तो ये लास्ट में क्या है, 0। अभी हम आपको समझाए थे, अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 आएगा तो ये संख्याएं क्या होंगी, 2 से कट जाएंगी। इसका मतलब ये भी हमारा किससे कटेगा, 2 से। चलिए काटते हैं। तो 2 सत्ते 14, यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, हमें क्या मिला, 0 केवल। तो 2 का पहाड़ा जब हम 0 बार पढ़ेंगे तो हमारा क्या आता है, 0, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 0 जा 0। फिर अब ये क्या हमारा 70, तो किससे काटेंगे हम, लास्ट में फिर 0 आए, फिर 2 से कटेगा, तो 2 तिहाई 6 बचा, यहाँ 1 हो गया 10, 2 पंचे 10। फिर ये हमारा हो गया 35। अब ये देखिए 2 से कटेगा नहीं, अब हम चेक करेंगे 3 से। 3 से कब कटता है, जब इसके अंकों को जोड़ने पर बड़ी संख्या 3 से कट जाए, तो ये भी 3 से कटेगी। तो 5 3 कितना होता है, 8। अब 8 हमारा 3 से कटेगा नहीं, इसलिए ये भी 3 से नहीं कटेगा। अब हम किसी चेक करेंगे 5 से, तो जिसके अंत में 5 आता है वो हमारा 5 से कटता है, तो इसके लास्ट में 5 आया तो ये 5 से कटेगा। 5 सत्ते क्या हो गया, 35, और फिर 7 एक कम क्या हो गया, 7। तो इस तरह से ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए यहाँ क्या है, 140 बराबर हम क्या लिख देंगे, 2 गुणे 5 गुणे 7, या फिर क्या लिख सकते हैं हम इसको, 140 बराबर, यहाँ 2 की घात कितनी है, 1, 2 की घात कितनी है, क्या बन जाएगी हमारा, 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। इस तरीके से हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए हम करते हैं 156 का। लास्ट में क्या है हमारा 6, तो ये भी हमारा 2 से कटेगा, काटिए 2 से, 2 चौक 2 सत्ते 14 बचा हमारा 1 हो गया 16, 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, यहाँ बचा 1 हो गया हमारा 18, 2 9 18। अब ये हमारा 2 से नहीं कटेगा, अब ये किससे कटेगा, 3 से। कैसे पता चला हमको, 9 3 12, 12 3 से कटता है, तो ये भी हमारा 3 से कट जाएगा। तो 3 एक कम 3, यहाँ बचा हमारा कुछ नहीं, ये हो गया हमारा 9, 3 त्रिक का 9। अब 13 हमारा 13 से कटेगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 13 एक कम 13। अब देखिए क्या हो गया हमारा, 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम किसका करेंगे, 3825 का। देखिए जो हमारा 3825 है, ये हमारा 2 से तो कटेगा नहीं। अब हम किससे चेक करेंगे इसको, 3 से। 3 से कैसे पता चलेगा हमें, 3 से कैसे पता चलेगा हमें, देखिए इसको हम जोड़ते हैं, तो 3 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18। अब 18 3 से कटेगा, तो ये भी हमारा 3 से कट जाएगा, तो काटते हैं। देखिए 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यहाँ बचा हमारा 2 हो गया 22, 3 सत्ते 21, बचा 1 हो गया 15, 3 पचे 15। फिर चेक करते हैं हमारे ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा, तो 2 1 3 और 7 3 10, 5 15, मतलब ये भी 3 से कट जाएगा, तो काट दीजिए। 3 चौक 12, फिर 3 दूनी 6, यहाँ बचा 1 हो गया 15, 3 पचे 15। अब इसको देखते हैं, 5 2 7 4 11, तो ये हमारा 3 से नहीं कटेगा। अब हम किससे चेक करेंगे, 5 से। क्यों, 4 से क्यों नहीं चेक करेंगे, क्योंकि 4 क्या है, हमारी एक भाज्य संख्या है। चलिए हम 5 चेक करते हैं। तो 5 से जब देखेंगे कि लास्ट हमारा 5 आया, इसका मतलब ये 5 हमारा कट जाएगा, तो 5 से काट दीजिए इसको। तो 5 8 40, यहाँ बचा हमारा 2 हो गया 25, बचा 25। 5 एक कम 5, यहाँ बचा हमारा कितना, 3 हो गया, ये 35, 5 सत्ते 35, फिर 17 एक कम 17, ये हो गया हमारा कंप्लीट। हम क्या लिख देंगे, 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो इस तरीके से हो गया हमारा क्या, कंप्लीट। चलिए 2 प्रश्न और बचे, ये भी देख लेते हैं। अब 5005 हमारा किससे कटेगा, अब हम सबसे पहले चेक करते हैं किससे, 2 से। अब ध्यान दीजिए लास्ट में क्या है हमारा 5, अगर 5 आया है तो ये हमारा 2 से कट नहीं सकता। अब हम किससे चेक करेंगे, 3 से। 3 से कब कटेगा, जब इनके अंकों को जोड़ने पर संख्या जो बनेगी वो 3 से कट जाए। 5 5 कितना होता है, 10, मतलब 10 तो हमारा 3 से कटेगा, तो ये भी 3 से नहीं कटेगी। अब हम किससे चेक करेंगे, 5 से। लास्ट में 5 आया तो ये 5 कटेगा निश्चित है, तो 5 काटिए इसको। तो 5 एक कम 5, यहाँ कितना बचा हमारा, कुछ नहीं, फिर 5 0 0, फिर 5 0 0, फिर 5 एक कम 5। फिर अब ये किससे कटेगा, ये 5 से तो कटने से रहा। अब हम किससे चेक करेंगे, इसके बाद 7 से। तो 10 देखिए 7 एक कम 7, यहाँ बचा कितना हमारा 3, फिर 7 चौक 28, यहाँ कितना बचा हमारा 2, फिर 7 त्रिक 21, ये हमारा क्या हो गया, कट गया। अब ये किससे कटेगा, 7 से। देखिए 7 दूनी 14, यहाँ हमारा कुछ नहीं बचा, बचा 3, तो ये तो हमारा 7 से कटेगा नहीं। 7 के बाद हमें चेक करना है किससे, 11 से। तो हम क्या देखिए 11 से कटता ही नहीं करता है। 11 एक कम 11, यहाँ बचा कितना हमारा 3, हो गया 33, 11 3 33, फिर 13 एक कम 13, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम लिख देते हैं, 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम इसको देखते हैं। अब देखिए
ये क्या हमारा 2 से कटेगा तो 2 से नहीं कटेगा। क्या 3 से कटेगा तो देखिए 7 4 11 2 13 13 और 9 22 मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा। अब हमें किससे चेक करना है 7 से, तो 7 एकम 7 फिर 7 छंग 42 बच जाएगा लास्ट में 9, ये भी नहीं कटेगा हमारा। फिर हमें किससे चेक करना है उसके बाद 11 से, तो 11 छंग 66 बचा कितना यहाँ पे हमारा 8, फिर क्या हो जाएगा हमारा 82, 11 से 77 कितना बचा हमारा 5, तो वो भी नहीं कटेगा। अब हम किससे चेक करेंगे 11 के बाद, चेक करेंगे हम किससे 17 से या फिर 13 से चेक करेंगे, तो देखिए 13 पचे 65 बचा कितना हमारा यहाँ पे, यहाँ बचा हमारा 9, तो कितना हो गया हमारा 92। फिर 13 सत्तर 91 बचा यहाँ पे हमारा 1 हो गया 19, 13 एकम 13 कटा नहीं। फिर हम किससे चेक करेंगे इसको 17 से, क्या हो गया ये हमारा 17 17 चौक 68 बचा यहाँ पे हमारा कितना 6 हो गया ये हमारा 62, 77 51 बचा यहाँ पे हमारा कितना 11 हो गया 119, तो 17 सत्तर 119 यानी हमारा 17 से कट जाएगा, काटिए इसको 17 से, क्या हो गया ये हमारा 17 चौक 68, यहाँ बचा हमारा कितना 6, तो हो गया ये हमारा 62, 77 51 बचा यहाँ पे 11 हो गया 119, 17 सत्तर 119। फिर अभी किससे कटेगा, फिर 17 चेक करिए, तो 17 34 कितना बचा यहाँ पे हमारा, यहाँ हमारा बचा कितना 9, फिर 17 पारा में तो ये आएगा नहीं, छोड़ दीजिए। फिर 19 चेक करिए, तो 19 दूनी 38, यहाँ कितना बचा हमारा, यहाँ बचा हमारा 5, फिर 19 57 यानी ये कट जाएगा, तो 19 से काट दीजिए इसको। 19 दूनी 38, यहाँ बचा कितना हमारा यहाँ पे 5, फिर 19 57, फिर 23 एकम 23, ये हो गया हमारा कंप्लीट। हम क्या लिख देंगे 7429 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, इस तरह से ये हो गया हमारा प्रश्नावली 1.1 का पहला समाप्त। हम इसमें क्या कॉन्सेप्ट भी समझ लिए और हम क्या कहिए सवाल भी समझ लिए। अब इसका इस्तेमाल करके हम आगे सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। चलिए मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो में, धन्यवाद।